कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, रणवे साधु राज करे और शिक्षित मांगे भी। ये हाल हो रहा है देश का। अपने सनातनी बोर्ड बना रहे हो, उसमें एक मुस्लिम को रख लो, हमें कोई इंतजार नहीं है। भाई क्यों बना वो बोर्ड, पहले तो ये बता दो। भारत की धरती पे किसने बनाया वो बोर्ड, ये बताओ। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अरे पूरी सुनी थी, अब भाई पूरी सुन लो, पहले पूरी सुन लो। अरे भाई पूरी सुन लो, एक मिनट तुझे पहले पूरा बात सुन, पहले पूरी सुन लो। वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो आप लोगों की भलाई के लिए पहली बार। पहले भलाई नहीं थी हमारी, हमने करा क्या यार, हमने करा क्या? उसमें संशोधन लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर से जमीन गई है, उसमें तुम्हारे घर से बोर्ड में जमीन गई है। मुझे जवाब का जवाब दो। चले गए ना, भगे ना, बोल करके भगे ना यहाँ से। अब आप ये भी भग जाएंगे। सुनो, मैंने तुम्हारा अब्बू तो यार बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो यार। यार सुनते ही नहीं है लोग, बात सुनने के लिए राजी नहीं है। भाई सुनो, क्या उसके पास कितनी जमीन थी, कितना पैसा था, पहले ये बताए वो बोर्ड। अरे ये लैंड माफिया, मैं साबित कर रहा हूँ। पहली बात तो सुनो, ये भी पैसा लेकर आया होगा ओवैसी से बोलने के लिए। किसी को खुदा की खुदाई मार डालेगी, किसी को मोदी और योगी जी की मोहब्बत की गहराई मार डालेगी, इन अंधभक्तों को गरीबी और महंगाई मार डालेगी। इन्होंने 160 करोड़ हिंदुओं को अंधभक्त कहा है। ये अंधभक्त बोलते हैं। हमारे देश का घर है, हमारे देश की बाजार है। सीएम रेखा गुप्ता का रागिनस पे इसके पिछवाड़े में लगा कर बुलडोजर का पंजर वहाँ। अरे अगर वक्फ बोर्ड में एक हिंदू को शामिल कर लिया जाएगा तो गलत क्या है? क्यों करा जाएगा? गलत क्या है? क्यों करा जाएगा? मदरसा बनेगा, आप लोग पढ़ोगे, मस्जिद बनेगी, आप लोग उस पर नमाज पढ़ोगे। भाई हिंदू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। और सुनो, इनके जैसे दिल्ली छोड़कर भागते पाएंगे। ये घुसपैठिया ये बोलते हैं दिल्ली में आके। अभी दिखाऊंगा तुझे आधार कार्ड दिल्ली का। ये घुसपैठिया इसी दिल्ली में खा रहे, इसी दिल्ली में क्राइम कर रहे। ना हिंदू देख रहे, ना मुसलमान देख रहे, सबकी जेब लूट रहे, सबकी जेब काट रहे। क्या लग रहा है कि अब वक्फ बोर्ड में एक हिंदू को शामिल करना चाहिए जिस तरीके से सरकार कह रही है? एक बात बताइए, ये 6 बोर्ड है, 6 सरदारों का बोर्ड होता है, बहुत बोर्ड होता है, इसमें क्यों नहीं है? इसमें क्यों नहीं है? इसमें क्यों? इसमें एक मुस्लिम को रख लो। आप अपने सनातनी बोर्ड बना रहे हो, उसमें एक मुस्लिम को रख लो, हमें कोई इंतजार नहीं है। जब जो चीज़ तरीके से चल रही है उसे तरीके से चलाना चाहिए, तरीके से चलाना चाहिए। सरकार कह रही संशोधन जो हो रहे हैं वो जनता के हित में हो रहे हैं, उनसे कई रोजगार क्या हित हो रहे हैं, हम तो इतना जानते। कबीरा तेरे देश में कैसी देखी रीत, रणवे साधु राज करे और शिक्षित मांगे भीख। यह हाल हो रहा है देश का। देश में तो बस कभी औरंगजेब पे जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान पे जा रहा है, कभी वक्फ बोर्ड पे जा रहा है। अरे वक्फ इस पे जाओ ना यार, जो तुम्हारा काम है उसको देखो ना आप, जो तुम्हारा सुनो, इसको देखिए, इसको देखिए। लेकिन देखिए, आप इसके खिलाफ हैं, ठीक है, लेकिन भोपाल के जो सिख हैं, भोपाल के जो मुसलमान हैं, वो पार्टी मना रहे हैं, इस बात को लेकर मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को कि अच्छी। वो उनके दिमाग में कोई बात नहीं होगी, उनके दिमाग में कोई बात नहीं होगी, वो पार्टी बना रहा है, ठीक है। हमारे दिमाग में बात है, हम खिलाफ में क्यों? अच्छी बात है ना कि संशोधन हो रहा है। अरे हो रहा है, संशोधन हो रहा है, लेकिन संशोधन हमारे दिमाग से करिए ना, हमारे कहने पे करिए ना। आप ये कोई ना किसी को भी उठा के उसमें बिठा दोगे। अब बताया, कह रहे हिंदू को नहीं बनाना चाहिए वक्फ बोर्ड। अब आप एक बात बताओ, आप एक मिनट भैया, एक बात बताओ मुझे। वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो आप लोगों की भलाई के लिए पहली बात। पहले भलाई नहीं थी हमारी, पहले भलाई नहीं थी हमारी, हमने करा क्या यार, हमने करा क्या? मुझे बात का जवाब दो। पहले भलाई नहीं थी हमारी, उसमें संशोधन लाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है तुमने क्या करा है उसके अंदर? तुम्हारे घर से जमीन गई है, उसमें तुम्हारे घर से बोर्ड में जमीन गई है। मुझे जवाब का जवाब दो, मेरी बात पूरी हो रही है, फिर मैं आपकी सुन लूंगा। आपने वक्फ बोर्ड में जो जमीन दी है, आपने अपने घर से दी है, आपके बाप दादाओं ने दी है, आपके भाई ने दी है, या आपने दी है? हमने दे रखी है, ठीक है, हमने दे रखी है, उसके नाम पे दे रखी है, ठीक है। जो उसके नाम पे दे दी वो दे दी, उसको संभालने वाले भी बिठा रखे हैं, ठीक है। संभालो जी, क्या करना है क्या नहीं करना आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। उसमें आपका क्या ऑब्जेक्शन होता है? अब आप बोलिए भाई साहब, बोलिए आप। हाँ, बोलिए। बीच में ना टोकिएगा प्लीज। भाई क्यों बना वो बोर्ड, पहले तो ये बता दो। भारत की धरती पे किसने बनाया वो बोर्ड, ये बताओ। कांग्रेस शासित प्रदेश में, ये कांग्रेस के टाइम के अंदर बना हुआ है। आप बताओ कौन से मुल्क में, मुस्लिम कंट्री के अंदर वो बोर्ड बता दो, कौन सी मुस्लिम कंट्री के अंदर एक नाम बता दो। ईरान में, इराक में। सुनो एक मिनट, तुम कह रहे हो भारत में मुगलों ने आज मत बना दिया तो क्यों बनाया? भाई साहब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अरे पूरी सुनी थी, अब भाई पूरी सुन लो, पहले पूरी सुन लो। अरे भाई सुन, एक मिनट तुझे पहले पूरा बात सुन, पहले पूरी सुन लो। अरे भाई साहब की पूरी सुन लेना, जवाब तो देना दे। भारत में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, ठीक है। इस भारत किसी की बाप की नहीं है, पहले बात सुन ले, पहले ढंग से बात
सुन भाई, भारत किसी की बाप की नहीं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी की है, सभी धर्म की है। और तुम किसी भी धर्म को, अभी जब से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज से पहले, यार बात पूरी अरे नहीं होने पहले दो लोग। आज से पहले ना कोई वक्त चले गए ना, भग गए ना, बोल करके भग गए ना यहाँ से। अब आप ये भी भग जाएंगे। सुनो मुझे, अरे यार बात सुन, मुझे बताओ कि ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में, है ना, इजराइल में कहाँ है वो वोट? एक नाम जवा दो, अगर आपको पता है एक नाम बता दो। चलो, अरे वक्फ बोर्ड वहाँ है या नहीं है? मैं ये तुझसे पूछता हूँ। इराक, अरे हम इस देश की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। ईरान, अमेरिका, लंदन की बात नहीं कर रहे। तुम भारत में रह रहे हो, यहाँ सभी धर्म की इज्जत होती है, सभी धर्म की मान सम्मान होती है। अब सुनो मेरी बात, भारत की बात कर रहे हो तो भारत की धरती पे किसने बनाया? 1954 में इन्होंने सोचा कि भैया एक अपना बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है। 1961 में रजिस्टर्ड कर देते हैं, ठीक है। उस समय कितनी जमीन थी वो बोर्ड के पास? आप बता दो। वो भाई सुनो, जिस समय संस्था बनी, क्या ये जमीन उसके पास पहले से थी? नहीं थी। चलो मैं आप, अरे भाई साहब, यार आप तुम्हारे तुमने दिया था, मैंने तुम्हारा अबू तो नहीं। यार बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो यार सुनते ही नहीं है लोग, बात सुनने के लिए राजी नहीं है। भाई सुनो, क्या उसके पास कितनी जमीन थी, कितना पैसा था, पहले ये बताए वो बोर्ड। और इतने साल के अंदर अगर इनके पास जमीन आ गई, मानते हैं ना कि कुछ मौलवियों ने कब्जा करके रखा है। अरे ये लैंड माफिया, मैं साबित कर रहा हूँ। पहली बात तो सुनो, अब आप बस सुनो। अबू जी ने दिया था यहाँ के तरफ वक्फ बोर्ड में जमीन है ना, इन लोगों ने दिया था, अरे भैया इसलिए सुनो। साबित करना चाहते हैं ये लोग। आप ये बताओ तुम्हारे कौन, अरे भाई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने दिया था, आप बताओ कौन सी जमीन अभी तक आपने पड़ोस में रहे हैं? कौन मुसलमान को तुमने जमीन दे दिया? कहाँ पे रहते हो? हाँ बताओ। जवाब दे रहा हूँ। महाकुंभ का मेला गया है अभी, वहाँ की जमीन एक से बोर्ड ने अधिकार जमा दिया है। और दूसरी बात, इलाहाबाद कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट से कब से थी आप बता दो। अरे भैया तेरे को पता ही नहीं है, भैया योगी इस्लाम नहीं थे ना, इलाहाबाद कोर्ट कब से थी? और उसमें भी वो बोर्ड ने अधिकार जमा दिया। अरे हमारे जो, अरे सुनो, हमारे प्रतापगढ़ शहर में एक गांव है यहियापुर, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था। आज हमारा जो बाबा बेलखरनाथ धाम है, वहाँ पर भी देखो फकीरों के परिवार रहते हैं हंसी खुशी से, ठीक है जी। हमने रहने की व्यवस्था दी, हमने खाने के लिए राशन दिया, आज इनकी ये गुंडागर्दी है। अभी सुनो सुनो मैडम, अभी इस भाई ने कहा कुंभ मेला में योगी जी ने कहा था कि मुसलमान की जमीन, एक तो मुसलमान वहाँ एंट्री नहीं करेंगे, दूसरा चीज बोला गया था वहाँ पे कि मुसलमानों की जमीन वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। इस भाई से पूछो, सबसे ज्यादा वहाँ पे वक्फ बोर्ड का ही जमीन को इस्तेमाल किया गया, 50-55। जब कुंभ मेला में भगदड़ हुआ तो सबसे ज्यादा बचाने वाला मुसलमान था। या भक्ति और ये लोग कहाँ घुसा हुआ था पता ही नहीं है, बस मैच पे आ जाएगा। अरे यही था। सुनो अगर सुनो आदमी, आप लोग जैसे आदमी इस देश में ना आपस में लड़ाई, आपस में भाईचारा को दूर कर रहे हैं। सुनो मैं जवाब देता हूँ इनका। इन्होंने कहा है धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब धर्म। अरे भाई सबका धर्म एक है, सबका धर्म एक है। तुमने पढ़ा नहीं है इतिहास, तुमने पढ़ा नहीं है इतिहास। मोदी जी की ये है कि जितने भी गरीब जनता है मुस्लिम में, उनको वक्फ बोर्ड की जमीन हम दान देंगे, बड़े बड़े मौलानाओं को नहीं देंगे, टक्कर मार के मर जाओ। ये भी पैसा लेकर आया होगा ओवैसी से बोलने के लिए। अरे देख, ठीक है, अबे तू सुन, हम तो देखो, पहली बात है हम लोग मुसलमान हैं, ओवैसी हो या कोई भी हो, मैं किसी को पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ये पैसा लेकर आया होगा, आपने अक्सर रैली में देखा होगा, बीजेपी की रैली में अक्सर बंदा बोलता है मुझे 500 रुपए दिया, इनको 500 रुपए दिया होगा बोलने के लिए, या दिया होगा बोलने के लिए। मैं बीजेपी वालों को सुनो, मैं तो दुकान पे काम करता हूँ, मैं इधर सजा रहा था, बहस चल रही थी, शर्मा जी खड़े थे यहाँ पे, शर्मा जी बहुत बोलते हैं ना, उनकी बोलती मैंने बंद कर दी, ठीक है। वे भाग गए, गौर मौलाना साहब भाग गए, ये भी भाग जाएंगे थोड़ी सी देर में। भागने वाले में से नहीं है। जब हम इस देश को आजाद हुआ था ना, मेरा बात सुन ले भाई, जब इस देश में आजाद हुआ था ना, हिंदू मुसलमान सभी लोग थे, मुसलमानों का ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमने इस देश में, क्योंकि हमारे बाप दादों ने। मैं कहा भाई साहब की बात आई ना, ये भाई साहब जवाब देंगे इस बात का। इनका जवाब, जब अंग्रेजों का यानी कि शासन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, क्या मुस्लिम मरे थे सारे? हिंदू नहीं मरे थे। नरसंहार हुआ था इस टाइम, ना हिंदू देखा गया था ना मुस्लिम देखा गया था। मैंने कब बोला? अरे भाई कांग्रेस के टाइम में क्या इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का नाम है? पूछो जरा इनसे, पूछो। अरे इनसे ही पूछ लो, अगर ये इंडिया गेट की बात क्या है। अगर
सबसे ज्यादा शहीदों में नाम है तो किसका, इससे कुछ आप ही पूछ लो, आपको भी नॉलेज होगा। गांधी परिवार का है सबसे ज्यादा नाम, गांधी परिवार का। गांधी परिवार ने आजादी दिलाई थी 1947 में, गांधी परिवार ने। अरे भाई सुनो, आजादी के बाद जिस कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए जो सबसे पहला नाम था, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पहला नाम था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और नेहरू जो प्रधानमंत्री बन गया, उसके पास एक बहुमत था, एक वोट थी सिर्फ, ये पूरे मतलब कांग्रेस के अंदर गया। और सुनो, वही नेहरू उसने सपोर्ट करके ये वोट बना दिया 1961 के अंदर। मुसलमान तिलमिला क्यों गए? 1961 से और 2025 के अंदर 32,000। अरे मुसलमान तिलमिला क्यों गए? सरकार कह रही एक सेकंड, पहले पूरा बात सुनिए। आज से पहले 2014 से पहले सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में जो एक मिनट सुन ले पहले मेरा एक सवाल। शायरी है इन लोगों के लिए, मैं एक शायरी मारूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। किसी को खुदा की खुदाई मार डालेगी, किसी को मोदी और योगी जी की मोहब्बत की गहराई मार डालेगी, और इन अंधभक्तों को एक वक्त ऐसा आएगा गरीबी और महंगाई मार डालेगी। समझो, इन्होंने 160 करोड़ हिंदुओं को, सुनो, इन्होंने 160 करोड़ हिंदुओं को अंधभक्त कहा है। आदित्य योगीनाथ भी अंधभक्त है, मोदी भी अंधभक्त है, 160 करोड़ हिंदू अंधभक्त है। हम अंधभक्त, सुनो, हमने अंधे होके भी, सूर कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे महर्षि मुनि जो अंधे होके भी जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, ठीक है। ये अंधभक्त बोलते हैं, हमारे देश में खाते हैं, हमारे देश की बजाते हैं, हमारे देश को कंगाल करते हैं। मुसलमान कभी इस देश को बुरा कह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान इस देश में मरा है, पैदा होता है, जमीन के अंदर जाता है। मुसलमान तिलमिला कह रहे मुसलमान तिलमिला गए वक्फ बोर्ड में संशोधन। अरे क्यों बुलाएंगे? मैं एक ही चीज समझता हूँ, आप मेरी सिस्टर हो, मैं क्या पहनाऊँ, क्या खाऊँ, क्या करूँ, हमें किसी धर्म में की आज करना ही नहीं चाहिए। आज से पहले जब वक्फ बोर्ड था, कांग्रेस था या कोई भी था, तो कभी तो इस चीज़ की बात चर्चा हुई नहीं। 2014 के बाद आप ही देखो, 2014 के बाद कभी ये हो गया। आज से पहले आप ही बताओ, इन्हें ये लोग, भाई साहब मुझे अंधभक्त कहा, मैं अंधभक्त हूँ, चलो कोई बात नहीं। भाई साहब से पूछो वक्फ बोर्ड जो है उसकी आपको जानकारी है पूर्ण रूप से? क्या अमेंडमेंट में आया है, क्या अमेंडमेंट आया, आपकी भलाई के लिए क्या है, आपको पता है? आपकी भलाई के लिए आपको ही नहीं पता? अरे भैया सुनो, अरे मैं बताऊंगा पूरी जानकारी। हाँ सुन लो भाई साहब, सुनो। जो वक्फ की जमीन है उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट से ऊपर के अधिकारी होंगे, उसके रखरखाव के लिए वो बंदे वहाँ पे अधिकारी बनाए जाएंगे। दूसरी बात सुनो, पता चला फिर वही संभल की मस्जिद रह गई, वक्फ बोर्ड में भी वही हाल हो गया। अरे भाई देखो, अरे अगर वक्फ बोर्ड में एक हिंदू को शामिल कर लिया जाएगा तो गलत क्या है? क्यों करा जाएगा? गलत क्या है इसमें? क्यों करा जाएगा? जो चीज सिस्टम, अब मैं एक चीज पूछूं, एक मिनट, बस का सिस्टम है रोड पे चलना, उसको ट्रेन के पटरी पे चला वो चलेगा? मुसलमानों में मिर्च चलेगा? अरे भैया मोदी जी चलाएंगे, बिल्कुल चलेगा। सुन लो मेरी बात, जवाब सुन लो भाई साहब, सुन लो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। सीधी सी बात है तुम लोगों के लिए। भाई साहब सुनो मेरी बात, पहले अमेंडमेंट बिल पढ़ लो, अमेंडमेंट बिल, भाई साहब आराम से सुनो, अमेंडमेंट बिल पढ़ लो। उसके अंदर कहा गया है जितनी भी जमीन है उसको सरकार अपने अधीन नहीं कर रही, वो आप ही लोगों के लिए ही होगा। उस पे जो मुस्लिम समाज का गरीब तबका है, जो थोड़ा गरीब तबका है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिंदू को दे दो, भाई वो मुस्लिमों के लिए है। उस पर स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगी, ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो भैया हाँ, सरकार उसको छीन नहीं रही। अब आप उसका यार एक बात बताओ, अगर उस पर अस्पताल बन जाएगा, उस पर आप लोगों का इलाज होगा, है ना, तो क्या दिक्कत है? मदरसा बनेगा, आप लोग पढ़ोगे, मस्जिद बनेगी, आप लोग उस पर नमाज पढ़ोगे। भाई हिंदू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। और सुनो, सरकार कोई भी नहीं है। अब एक मिनट, ये अंधभक्त बोलते हैं, हमारे देश का घर है, हमारे देश की बाजार है। सीएम रेखा गुप्ता का रागिनस पे इसके पिछवाड़े में लगा के बुलडोजर का पंजर वहाँ कोई किसी का, सीएम रेखा गुप्ता को अभी जानता नहीं है ये कौन है। वो मराठा शेरनी है, मराठा शेरनी। जिस दिन मराठा आएगी ना बन के, इनके जैसे दिल्ली छोड़ कर भागते पाएंगे। और सुनो, ये घुसपैठिया ये बोलते हैं दिल्ली में आके, अभी दिखाऊंगा तुझे आधार कार्ड दिल्ली का। ये घुसपैठिया इसी दिल्ली में खा रहे हैं, इसी दिल्ली में क्राइम कर रहे हैं। ना हिंदू देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, सबकी जेब लूट रहे, सबकी जेब काट रहे हैं। तुम इनकी जांच हो ना, मैं कहता हूँ रेखा गुप्ता से इनकी जांच करो। तू दिल्ली का है, तू दिल्ली का है, आधार कार्ड दिखा दे, तू दिल्ली का है, बात वक्फ बोर्ड पर तू दिल्ली। मुझे एक बात का जवाब दो,
मेरी बात सुनो, ये दिल्ली का है, आधार कार्ड दिखा दे। देख ले। और भाई सुनो, मुझे एक बात का जो भाई साहब एक मिनट आराम से, मुझे एक बात, इस देश में ना, एक मिनट पकड़ो, माइक मत पकड़ो। इस देश में मेरी बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ कि ये सरकार भारत की सरकार है, जीत के आई हुई है, ठीक है। हम भारत की 144 करोड़ की जनता ने उसको जीत करके बनाया है, और जो सरकार कोई भी काम करेगी वो भारत की जनता के लिए करेगी। और सुनो, कितने भी अच्छे काम कर ले, कितने भी बुरे कर ले, आएगा मोदी फिर से। दूसरी बात, और आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, ये आप लोगों को अपना समझते हैं मोदी सरकार, मगर आप लोगों ने कभी मोदी सरकार को अपना नहीं समझा। और सुनो, 20 से 25% मुसलमान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, आप जैसे चाटुकारी नहीं कर रहे। पता है, इससे गरीब तबके का मुसलमान को फायदा होने वाला है। आप कभी मुस्लिम से मतलब मोदी सरकार से लेना तो जानते, ये एक्स मुस्लिम है, हिंदू से कन्वर्ट हो गए जो मुस्लिम बन गए ना, वे मुस्लिम के लिए खतरा है, वे उनके धर्म के लिए खतरा है। बड़े बड़े मौलाना बोल रहे जो हज कर गए हाजी साहब, वे कह रहे ये एक्स मुस्लिम है, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना में मुसलमान पार्टी बना रहे हैं। अब आप बताइए, भोपाल के मुस्लिम जो हैं वो ईद की पार्टी मना रहे हैं, कह रहे भैया ये बिल हमारे समर्थन में है, और ये लोग कह रहे हैं हमारे विरोध में। भाई साहब, धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ मोदी सरकार नहीं है, आपके ही सपोर्ट में बन रही है। मगर आपको कांग्रेस, सपा, बसपा आपको गुमराह कर रही है, आप गुमराह हो रहे हो। आपको पत्थर उठवाएगी, आप उठा लोगे, फिर बाद में जब बुलडोजर चढ़ोगे फिर कहोगे जी देखो जी ये होगा। भाई आपके सपोर्ट में सरकार है, ठीक है, आप हमेशा बिलखते रहते हो। कि ये कल तक तो थे ये बैग लेके, आज बैग कौन ले गया जो आज बन्नी लेके घूम रहे हैं? बेवकूफ वाले बात। चलिए आपसे सवाल पूछूंगी, वक्फ बोर्ड में जो एक हिंदू को शामिल करने की बात कर रही है सरकार, गलत क्या है, सही तो एक हिंदू शामिल हो जाए? देखो मैं इस बात में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, चलिए बताया। क्या पूछिए, क्या बोले? आप लगातार इसके खिलाफ है, लेकिन भोपाल में, मैडम मैं खिलाफ किसी का नहीं। भोपाल में वक्फ बोर्ड के समर्थन में, सुनिए पहले बात सुनिए, मैं मोदी जी का ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी की बुराई कर रहा हूँ। हमारा 140 करोड़ की देश में एक मोदी जी प्रधानमंत्री है, सभी लोग उसका मान सम्मान करता है, ऐसा नहीं है। मैं उसका खिलाफ हूँ जब हम इस देश में कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी चीज़ हो, जब सही तरह गुजर रहा है, चल रहा है, उसमें हमें बीच में खलल डालने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ कहने का मतलब ये है कि भैया महाराष्ट्र को छोड़ के सारी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दो, पूरा भारत, ठीक है, पूरा भारत नाम कर दो। इनसे पूछो क्या ये देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं? मैं इनको हथियार लेकर ट्रेनिंग लेकर भेज रहा हूँ आर्मी में। बिल्कुल। अरे भाई, देश का सेवा तुम ही लोग तो नहीं करते हो, देश का सेवा कर रहे हैं हम लोग ही कर रहे हैं। सुनो, देश का सेवा हम ही लोग कर रहे हैं। अरे इनके जैसे अगर मोदी जी को हिम्मत है तो इनको फौजी बना दीजिए बिना ट्रेनिंग का। मैं भाई साहब बोल रहे बिना ट्रेनिंग का फौजी बन जाओ। बचपन से शौक था, एक से बन सकता हूँ मेरे को बचपन से शौक है मेरे को फौजी बनने का। बोलो बनवाए, है इनके अंदर क्षमता। मैं तो फौजी का ट्रेनिंग कर रहा था, मैं हाइट की वजह से, मेरे को हाइट की वजह से निकाल दिया गया। मेरे बचपन, मेरा खुद ये बोलते हैं ये कोई नहीं जाएंगे, ये यही बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं ये। अरे मैडम, ये देशभक्त है, ये देश का पूरा ज्ञान है इसको। इस भाई का तो हाइट भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं देश की रक्षा करने के लिए गया बॉर्डर पे? अरे मैं तो हाइट में कम हो गया, तू तो पूरा हाइट में है भाई साहब, क्यों नहीं गया? लेकिन देखिए सुनिए, सवाल सुन ले, मुसलमान तिलमिला क्यों गए? इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। ये वो लोग हैं जो सपा, बसपा, कांग्रेस के खाने दो, पहले भुट्टा क्या? खाने दो। दवाई है भाई, दवाई है भाई। अभी जो इनको भाई, पैसा दवाई है। मिला है ना, उन पैसों का इनको भुटका खाने दो पहले, भाई, फिर दवाई बोलेंगे फिर भाई, हकम क्या। दवाई। भाई ये दोनों भाई, है ना, दवाई है ये। रुक के बोल रहा है, ये कभी ये बोल रहा है कभी वो बोल रहे हैं। पहले रुक के, पहले तुम खा लो शिकर, फिर भाई खा लेंगे शिकर। पर्सनल है भाई, दवाई खा रहा हूँ। और आप सुन लो, क्या कह रहे हैं? कह रहे मुसलमान तिलमिला गए, कुछ मुसलमान देखो, कुछ को गुमराह कर रहे हैं, ये तिलमिला नहीं रहे, इनको तिलमिलाया जायज़ है, क्योंकि इनको गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इनको ये दिखा रहे हैं
कि भैया ये बिल हमारे सपोर्ट में नहीं है, एनआरसी सीए पे गुमराह किया, आज ये आ गए वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पे। भैया अच्छे से अमेंडमेंट जान तो लो, आपको ये पता ही नहीं है अमेंडमेंट में क्या। बता तो रहा हूँ अमेंडमेंट आएगा, उसमें गरीब तबके के जो मुसलमान होगा ना उसको फायदा होगा। मदरसा मस्जिद जो बनेगी वो हिंदू के लिए नहीं बनेगी, अस्पताल जो बनेगा वो हिंदुओं के लिए नहीं बनेगा। भाई जितनी भी चीज होगी वो सबके लिए है। दिल्ली में तो रोजगार के लिए बात किया था मोदी जी ने, लेकिन वक्फ बोर्ड में एक हिंदू को शामिल किया जा रहा है, दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड का बात अभी छोड़िए, पहले वक्फ बोर्ड की चर्चा यहाँ इलेक्शन में जो अपने वादा किया था वो वादा पूरा अभी तक नहीं। यहाँ पे चर्चा वक्फ बोर्ड की हो रही है कि एक हिंदू को पहले शामिल- खाना खाएंगे, पहले हगेंगे, पहले ये बताओ तुम। भाई साहब का क्या है कि घर में चोरी हो गई और चोरी के लिए हमने कहा चोर को पकड़ा जाए, वो कह रहा है जी मैं तो रात को खाना ही नहीं खाया। तो ये गुमराह करने वाली बात है, इनको मेन मोटिव पे जाना ही नहीं। वक्फ की बात करोगे वो करेंगे रोजगार नहीं मिला। भाई मुझे बताओ, ये इनको वही ना गुमराह करना है। भैया थाने में चोरी की कंप्लेंट करनी थी, ये कह रहे थे होटल में जाके कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या लगातार कहना है, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर चर्चाएं की जा रही है उसको लेकर। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए द हिंद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।